आपको बता दें कि अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है। कोई सा भी आईपीओ, कैसा भी आईपीओ हो, बढ़िया सॉलिड रिटर्न्स आ रहे हैं, एटलीस्ट लिस्टिंग गेन्स आपको सॉलिड मिल रहे हैं। ये जनरली ऐसा होता है, बुल मार्केट के अंदर ऐसे ही होता है और काफ़ी लोग अगर हम देखें तो आईपीओज़ के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इर्रिस्पेक्टिव पढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है कि कौन-सी कंपनी है, बस ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, बस उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर आप अगर आप देखें तो लिस्टिंग गेन्स के लिए। लेकिन सभी को आईपीओज़ देखिए असाइन नहीं होते क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं और बहुत लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली आप देखेंगे स्टॉक्स के थ्रू अप्लाई भी नहीं करते, लेकिन वो ऐसी कंपनीज के अंदर जो रिसेंटली लिस्ट हुई हैं उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके पास क्या रूट है? उनके पास क्या रूट है? क्योंकि आपको पता है बाकी सारे एक्टिव फंड्स जो हैं वो इनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, दे आर नॉट श्योर ऑफ। तो इसी के अंदर एक डेडिकेटेड फंड्स हैं जो कि आपका रिसेंटली जो कंपनीज मार्केट के अंदर लिस्ट हुई होती हैं उन्हीं के अंदर ही स्पेशली वो लिस्ट करता है, यानी कि उसके अंदर ही इन्वेस्ट करता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ईडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड की, जो कि आपकी जो रिसेंट 100 कंपनीज होती हैं जिसके अंदर लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके अंदर वो इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो सारी ही कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसके अंदर भी फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है और तभी उसके अंदर जो होता है उन कंपनीज के अंदर जो है इन्वेस्ट करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे इस फंड की परफॉर्मेंस, कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क से, रिस्क पैरामीटर्स, कौन-कौन सी कंपनीज पोर्टफोलियो में है, कौन-कौन से आईपीओज़ के अंदर इन्होंने अप्लाई किया है या लेट्स सपोज कौन सी कंपनीज के आईपीओज़ की जो कंपनी उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, किसमें नहीं किया है, तो जनरली हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। मैंने भी खुद इन्वेस्ट नहीं किया और मैं आपको रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट। अगर हम देखें इस फंड के बारे में अगर हम बात करें तो 2018 में ये फंड लॉन्च हुआ था। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 950 सीआर का इसका एयूएम साइज हो चुका है, जो कि हम कंसिडरेबल बोलेंगे बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है इस पर्टिकुलर फंड की। अगर हम बात करें जो है 80% जो है इस पर्टिकुलर जो फंड है आपका ईडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड, उसने अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी कंपनीज रखी हुई हैं जो कि रिसेंटली लिस्टेड हुई थी, क्योंकि इसका जनरली जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका आईपीओ वाली यानी कि रिसेंट कंपनी लिस्टेड है उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर हम देखें इसका सेक्टर एलोकेशन देखिए, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर लार्जली इन्वेस्टेड है। अगर हम देखें तो मिड कैप्स के अंदर क्लोज टू 24% एंड स्मॉल कैप्स के अंदर क्लोज टू 62%। तो आप बोल सकते हैं ये आपकी लार्ज कैप नहीं, आपकी मिड एंड स्मॉल कैप की आपकी कंपनीज होती है, लार्जली अगर हम मार्केट के अंदर देखें तो आपकी मिड एंड स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज जो हैं ज्यादा लिस्ट हुई हैं। अगर हम बात करें देखिए रिस्क पैरामीटर्स की बात करते हैं, जहां पे हमने कंपेयर किया है स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो एंड सॉर्टिंग नोट, जहां पे हम बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं आपका बीएसई 500, क्योंकि बीएसई 500 में आपको पता है कि आपकी लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप सारी कंपनीज आ जाती हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो कि कम होनी चाहिए बेंचमार्क से ज्यादा है, विच इज अ नेगेटिव थिंग। अगर हम आगे बढ़े शार्प रेशियो आपको पता है कि ज्यादा होना चाहिए क्योंकि शार्प रेशियो का मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका बेंचमार्क से मार्जिनली कम आ रहा है, यानी कि आपका जो फंड है उसके अंदर आपके रिस्क जो है वो ठीक से मैनेज नहीं हो रहे हैं। अगर हम सॉर्टिनो रेशियो भी देखें तो इसकी भी वैल्यू आपको पता है ज्यादा होनी चाहिए। ये अगेन आपके डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर आपका कैसा आपके रिस्क से आपके रिटर्न्स कैसे प्रोटेक्टेड हैं उसको बताता है। तो यहाँ पे भी तो ओवरऑल किसका मतलब है, क्योंकि बेंचमार्क से आपके रिस्क पैरामीटर्स जस्टिफाई नहीं होते हैं, तो यानी कि ये रिस्क पैरामीटर से बिल्कुल भी आपका जो है क्वालिफाई नहीं करता है। अगर हम आगे बढ़ें तो आपको क्योंकि ये जानने की जरूरत है सबसे पहले डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, इसको भी आपको देखना चाहिए। तो अगर हम देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे कैसे आईपीओ में इसने अप्लाई किया है और क्या, क्योंकि आपको पता है सारे आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं, काफी सारी कंपनीज हैं जिनके आईपीओ लिस्ट हुए और वो आज भी लिस्टेड जो प्राइस है फर्स्ट डे से वो डाउन चल रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी हम ना परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 2018 से और ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज के आईपीओ के अंदर इसने पैसा बनाया है और वो जो है इसके अंदर इसने इन्वेस्ट भी किया था। तो अगर हम देखें इसके सक्सेस, तो इसने जो है सक्सेसफुल अगर हम देखें जो कि बहुत अच्छे आईपीओ गए हैं, तो इसने इन्वेस्ट किया था आपका रूट मोबाइल के अंदर, जहां पे इसको अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑलमोस्ट 350% रिटर्न्स मिले हैं। जो इसके नए अगर हम देखें और भी जो इसके सक्सेस हैं उसमें आते हैं आपका आईआरसीटीसी, आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड्स, वी हैव क्लीन साइंस, बर्गर किंग, देन वी हैव साइन डीएलएम। तो ये सब कुछ एक कंपनीज है जिन कंपनीज के आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं, लिस्ट होने के बाद भी इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बनाया और इस पर्टिकुलर फंड ने इन्वेस्ट भी किया है। लेकिन कौन सी कुछ कंपनीज हैं जो कि इस फंड ने मिस कर दी हैं और उन कंपनीज ने अपने बाकी इन्वेस्टर्स को काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, उसमें से आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 350% रिटर्न्स दिए हैं। वी हैव न्यूरेका, वी हैव कंपनीज लाइक पारस डिफेंस जो कि आपको डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, वी हैव इजी ट्रिप प्लानर्स, वी हैव कंपनी लाइक लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी विल्मर,
वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिसके अंदर इस पर्टिकुलर फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हम ये इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या कुछ ऐसी लिस्टिंग थी जो बहुत डिजास्ट्रस थी, जहाँ पे इन पैसों, लाइक फॉर एग्जांपल पेटीएम, पेटीएम का अगर क्या इसने उन सारे आईपीओ के अंदर भी इन्वेस्ट किया था, आईपीओ नहीं बोल सकते, जो कि कंपनीज लिस्ट हुई थी और उसके बाद लिस्ट होने के बाद उनका ग्राफ बार बार नीचे आता रहा। तो हम देखते हैं इन पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर इस पर्टिकुलर फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया और ये काफी डिजास्ट्रस आईपीओस रहे थे, यानी कि लिस्ट होने के बाद इन कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आ गए थे। तो हम देखें इस पे आती है टॉप आपकी 197, यानी कि पेटीएम, स्टर्लिंग, कार्ट्रेड, फिनो पेमेंट्स, अपोलो माइक्रोसिस्टम, एजीएस ट्रांजैक्ट, श्रीराम प्रॉपर्टीज। यानी कि ये फंड ने काफी बढ़िया तरीके से चेक देख लिया था कि इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मे बी इनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और जस्टिफाई नहीं करती हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनीज का अगर देखें एसआईपी रिटर्न्स देखते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे आपके जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स से अगर हम 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के अंदर देखते हैं, तो आपको ये वाला पर्टिकुलर फंड बीट कर रहा है। यानी कि रिटर्न्स में, ट्रेलिंग रिटर्न्स अगर हम देखते हैं, तो आपका ये पर्टिकुलर फंड बेटर है रिटर्न्स के मामले में। नाउ लार्जली हम आ जाते हैं कौन कौन सी सेक्टर्स के अंदर लार्जली अभी के टाइम पे इस कंपनीज में इन्वेस्टेड है ये वाला फंड। तो आप देखेंगे सेक्टर जो हाईएस्ट है दैट इज द सर्विसेज सेक्टर, क्लोज टू 20%। वी हैव हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज। और इसके अंदर जो टॉप इन्वेस्टेड कंपनी है वो है हमारे पास मेट्रो ब्रांड्स, जो आपको पता है कि फुटवेयर की प्रीमियम कंपनी है, ऑलमोस्ट 4.5%। देन वी हैव सी इन्फो सिस्टम्स, वेदांत फैशंस, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, गो फैशंस, कॉनकॉर्ड बायोटेक, रेनबो चिल्ड्रंस, 5 स्टार एंड सिरमा। तो ये कुछ एक रिसेंटली ही कंपनी लिस्टेड है और इन्हीं सब कंपनीज के अंदर इस पर्टिकुलर फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हाईएस्ट एलोकेशन आपकी मेट्रो ब्रांड्स की। और मेट्रो ब्रांड का अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर के अंदर बहुत ही स्पेक्टाकुलर इसके अंदर परफॉर्मेंस आई है। सारे ही फुटवेयर ब्रांड से इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ये देखिए ये फंड ऐसा, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये थोड़ा सा रिस्की फंड है, क्योंकि रिस्क पैरामीटर्स मैनेज नहीं होते हैं। रिटर्न्स यस इसने ज्यादा अच्छे दिए हैं, लेकिन आपको ये देखने वाली बात है कि अभी आपका जनरली एक बुल फेस चल रहा है, और बुल फेस के अंदर ये सारी जो कंपनीज होती हैं आप देखेंगे इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम से मार्केट के अंदर नहीं रही हैं। यू डोंट नो कि ये जब बियर मार्केट आएगा तो तभी कैसी परफॉर्म करेंगी, क्योंकि इसके ऊपर एक लिमिटेशन है कि जनरली ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। इसीलिए जो आपके जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर आप बोलेंगे जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास भी बहुत सारा डेटा नहीं होता है कि वो इस कंपनीज की लिस्टिंग के बारे में बता पाए, क्योंकि अभी रिसेंटली ये सब कंपनी लिस्ट हुई होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। देखिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मे बी इन सब फंड्स को रेडार में रख सकते हैं, लेकिन ये सब आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। बाकी देखिए आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, आपको अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे ही करिएगा। मैंने इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ और मैं कभी अभी आगे सोच भी नहीं रहा हूँ। सो दैट इज माई स्ट्रैटेजी। आपको देखिए लाइक आई टोल्ड यू, आपको पता है कैसे करना है। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। फिर भी कोई डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो जरूर लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।